कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की अगर बात करूं, आप सी प्लस प्लस भी यूज कर सकते हैं सर। सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। वाई सी प्लस प्लस? एल्गोरिथम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। डीएसए जिसे हम कहते हैं, या डीएसए की इतनी डिमांड क्यों? मेरे पास एक प्रॉब्लम है, उसके तमाम सॉल्यूशन हो सकते हैं, बट वी नीड टू फाइंड द बेस्ट सॉल्यूशन ना। डिमांड फॉर इंडिविजुअल, द डिमांड फॉर इंडिविजुअल proficient in coding is on the rise across various industries. तो हेलो एवरीवन, मैं आ गया हूं आपके फेवरेट टॉपिक पर बात करने, बिकॉज ज्यादातर स्टूडेंट का कंफ्यूजन होता है, व्हाई कोडिंग, कोडिंग क्यों करें, कोडिंग क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम बहुत सारे ऐसे रीजंस पर मैं बात करूंगा, सो दैट आप कन्विंस हो जाएं कि व्हाई कोडिंग इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, इट्स नॉट ओनली जॉब, ठीक है, लिबरेटिव जॉब की बात तो है ही, शोकेसिंग की बात भी है, कमिंग टू कॉम्पिटिटिव कोडिंग, बट देर आर मेनी अदर रीजंस। फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी एनालिटिकल स्किल सुधारती है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सुधारती है। फॉर एग्जाम्पल, लॉजिकल थिंकिंग हमारी इंप्रूव करती है, एंड मेनी मोर। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाई कोडिंग इज इंपॉर्टेंट। So coming to coding, coding develop logical thinking. Logical thinking, analytical थिंकिंग, ये कैपेबिलिटीज भी कोडिंग हमारी इंप्रूव करती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हमारी इंप्रूव करती है। व्हाट डू आई मीन बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स? मेरे सामने एक प्रॉब्लम आती है, तो मुझे मुझे उस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करना है, हाउ टू अप्रोच अ प्रॉब्लम। ठीक है, कमिंग टू कॉम्पिटिटिव कोडिंग, अगर कॉम्पिटिटिव कोडिंग की भी मैं बात करूं, यहां पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कॉम्पिटिटिव कोडिंग में 50% काम आपका तभी हो जाता है जब आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझना सीख जाते हैं। 50% स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव कोडिंग में इसीलिए फेल होते हैं, मतलब बहुत अच्छा नहीं कर पाते, क्योंकि वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझना ही नहीं सीख पाते हैं। जब आप यही नहीं सीखे कि प्रॉब्लम क्या है, तो आप उसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये हमारी और स्किल्स को भी इंप्रूव करती है। ओके, अगेन इट इंप्रूव्स क्रिएटिविटी, allow high income potential, lucrative jobs, and product based company and all that. Sir, new job opportunities helps you work smartly and efficiently. अब देखिए efficiently, अगर मैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूं, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें पावर देती है हाउ टू राइट द कोड। बट कमिंग टू डीएसए, एल्गोरिथम, डेटा स्ट्रक्चर, इनकी नॉलेज हमें ये नहीं बोलती कि हाउ टू राइट अ कोड, इट टेल्स अस हाउ टू राइट एफिशिएंट कोड। ठीक है, अच्छा कोड कैसे लिखना, बेस्ट कोड कैसे लिखना। ठीक है, कोडिंग टेक्स योर करियर टू न्यू हाइट्स, हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ टेक्नोलॉजी वर्क, हेल्प्स यू क्रिएट योर ओन ऐप। आप कोडिंग में अच्छे हैं, अपनी ऐप डिजाइन कर सकते हैं, अपना खुद का स्टार्टअप क्रिएट कर सकते हैं। कोडिंग एम्पावर योर लाइफ। ओके, सो नाउ आज की डेट में कोडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपकी कोडिंग अच्छी है ना, नॉट ओनली कोडिंग, अगर आपके स्किल्स अच्छे हैं, तो जॉब की आपके लिए कमी नहीं है। कंपनीज आज भी, कंपनी, हर कंपनी, अच्छा आपकी अगर कंपनी हो तो आप क्या चाहेंगे? स्किल्ड पर्सन मेरे को मिले, है ना, स्किल्ड पर्सन मेरे को मिले। स्किल्ड पर्सन अगर आपको मिलेगा, आप उसे छोड़ेंगे क्या? नहीं। तो सेम अप्रोच कंपनीज की है, सेम अप्रोच। अगर आपकी कोडिंग अच्छी है, आपके स्किल्स अच्छे हैं, देन यू आर गोइंग टू बी हायर्ड बाई वन ऑफ द बेस्ट कंपनी। ओके, हम कह रहे कोडिंग इन एवरीडे लाइफ। सर, कोडिंग इज द बैकबोन ऑफ टेक्नोलॉजी वी यूज फ्रॉम डेली टू डेली। अच्छा, हम बात करते हैं, सारे लोग स्मार्टफोन रखते हैं, सारे लोग उसमें डिफरेंट एप्स रखते हैं। फॉर एग्जांपल, आप में से कुछ लोग व्हाट्सएप बहुत ज्यादा यूज करते होंगे, कुछ लोग घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होंगे, और उनके लिए गूगल मैप्स ही सब कुछ है। हमारा सबसे प्यारा दोस्त गूगल मैप। व्हाट्सएप की अगर मैं बात कर रहा हूँ, व्हाट इज व्हाट्सएप? बैकग्राउंड में कोई ना कोई कोड है जो रन कर रहा है। गूगल मैप्स, सर, आप सोर्स डेस्टिनेशन डालते हैं, है ना, सोर्स मे बी योर ओन लोकेशन ऑल्सो, है ना, आपको क्या होता है, एक मैप खुल जाता है। तो क्या कोई ऐसा है जो मैन्युअली उस मैप को बना रहा है और फिर आपको शो हो रहा है? नहीं, बैकग्राउंड में क्या है, कोई कोड वर्कआउट कर रहा है। मैं बात करूं बैंक के एटीएम की, आप जाते हैं अपने, है ना, कार्ड इंसर्ट करते हैं, अपने क्रेडेंशियल्स डालते हैं, एंड देन जितना मनी आपको विथड्रॉ करना है वो डालते हैं, द आउटपुट इज पैसा। हाँ, तो क्या उस एटीएम मशीन के अंदर कोई बैठा हुआ है जो आपके लिए नोट गिन रहा है? नहीं। हालाँकि जो एटीएम मशीन होती है वो इतनी बड़ी होती है कि उसके अंदर बैठ के कोई आपके लिए नोट गिन भी सकता है, बट इट इज़ नॉट सो। बैकग्राउंड में सम कोड इज़ रनिंग, बैकग्राउंड में सम कोड इज़ रनिंग। तो ऐसी कौन-सी जगह है आपकी डेली टू डेली
नीड्स की या दिनचर्या की जहां आप कोड यूज नहीं करते, एवरी डे यू यूज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सम कोड, सो कोडिंग इज देयर, coding is there, of course coding is there. For instance, social media platform like Facebook and Instagram rely on complex code to function, showcasing how coding shapes our social interaction and entertainment. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं ऑनलाइन शॉपिंग की या जीपीएस नेविगेशन की, हर एवरीवेयर कोडिंग इज देयर, एवरीवेयर कोडिंग इज देयर। ठीक है, जैसा मैंने अभी कहा, द डिमांड फॉर इंडिविजुअल प्रोफिशिएंट इन कोडिंग इज ऑन द राइज अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्री। कंपनीज को स्किल्ड बनना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, कई बार हम ये चीजें सुनते हैं कि एक टायर वन कंपनी ने 14 इयर्स ओल्ड बच्चे को हायर कर लिया, बच्चा तो नहीं कहना चाहिए उसे, 14 ईयर ओल्ड स्टूडेंट को हायर कर दिया, और हमें लगता है यार 14 ईयर ओल्ड स्टूडेंट को क्यों हायर कर लिया? कंपनी की अप्रोच क्या है? कंपनी की अप्रोच है मेरा काम होना चाहिए अच्छे तरीके से, उसे कौन करता है इतना क्यों सोचना है ना? इतना क्यों सोचना है? जो मेरा काम है अगर कोई कर सकता है अच्छे तरीके से, तो मैं उसके लिए ये क्यों डिसाइड करूं कि इसकी एज कम है या उसकी एज ज्यादा है? ठीक है, दैट इज व्हाई मैं हमेशा कहता हूं डोंट वरी, आप जहां पर भी हैं, वेदर यू आर इन टायर 2 कॉलेज, टायर 3 कॉलेज, डोंट वरी, फोकस कीजिए स्किल्स बढ़ाने पर, है ना? स्किल्स आर मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, whether you are studying engineering, business, healthcare or any other field, coding skills can open doors to a wide range of career opportunities. अब एक नया विंडो ओपन हुआ है सभी लोगों के लिए, वो क्या है? डेटा एनालिसिस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अगर आपकी कोडिंग अच्छी है, आप इस फील्ड में भी जा सकते हैं। अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है, कोडिंग अच्छी है, आप इस फील्ड में भी जा सकते हैं। नाउ नाउ मैथमेटिक्स का बंदा अगर कोडिंग की नॉलेज ले ले, अरे क्या बोलूं, डेटा साइंस में मतलब आसमान छुएगा वो। अगर आपकी प्रोबेबिलिटी, आपका स्टैटिस्टिक्स बढ़िया है, आपका लीनियर अलजेब्रा बढ़िया है, प्लस कोडिंग स्किल्स आपके पास हैं, डेटा साइंस में आप मतलब कहते हैं ना मचा दोगे एकदम। ठीक है, डन सर। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, देखिए कोडिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने कुछ लाइंस का कोड लिखा, इट्स अबाउट डेवलपिंग क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। सी कंप्यूटर साइंस का मतलब है प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम आई, अप्रोच हाउ टू सॉल्व दिस। अब मेरे पास अगर एक प्रॉब्लम है, मान लीजिए उसको सॉल्व करने के तमाम तरीके हैं, विच वन इज बेटर, नाना सर विच वन इज बेस्ट, है ना? ये जो मैंने बोला बेटर बेस्ट का कॉन्सेप्ट, ये कहां से आता है सर? एल्गोरिथम वाले। इज दैट ओके? सो एल्गोरिथम इज आल्सो इंपॉर्टेंट। डीएसए जिसे हम कहते हैं, यार डीएसए की इतनी डिमांड क्यों? मेरे पास एक प्रॉब्लम है, उसके तमाम सॉल्यूशन हो सकते हैं, बट वी नीड टू फाइंड द बेस्ट सॉल्यूशन ना। हमें सिर्फ सॉल्यूशन नहीं देना है, हमें बेस्ट सॉल्यूशन देना है हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हियर कम्स द रोल ऑफ डीएसए। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर अच्छा है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, वी विल टॉक अबाउट दीज कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, कोडिंग टीचर्स अस हाउ टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल टास्क एंड टू थिंक लॉजिकली एंड सिस्टमैटिकली। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी से मतलब मेरा ऐसा नहीं 10 किलो की 20 किलो की, लार्ज लार्ज प्रॉब्लम है कोडिंग प्रॉब्लम। आपने उसके क्या करते हैं, इवन इवन इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हम क्या कर रहे हैं, है ना? मॉड्यूल वाइज हम काम करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक टीम है 100 कैंडिडेट्स की, और मैं एक को ही कहूं पूरा कोड लिख दे, उससे क्या हो रहा है? रिसोर्सेज वेस्ट हो रही है, पैरेललिज्म जैसा कुछ हो नहीं रहा है। दैट्स व्हाई हम एक प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अलोकेट करते हैं, बाद में इंटीग्रेट कर देते हैं। दैट्स हाउ डन सर। By experimenting with different solution and debugging error, coding cultivate perseverance, creativity. I hope ये चीज मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। डीएसए, व्हाई डीएसए इज इंपॉर्टेंट, आपको समझ में आना चाहिए। इस प्रॉब्लम के लिए हीप अच्छा है, इस प्रॉब्लम के लिए प्रायोरिटी क्यों अच्छी है, इन चार में से कौन सा बेस्ट सॉल्यूशन? एल्गोरिथम इन चीजों के बारे में बात करती है। कॉन्सेप्ट ऑफ बेटर, दिस एल्गोरिथम इज बेटर और दिस एल्गोरिथम इज बेटर। वंस आई नो द कॉन्सेप्ट ऑफ बेटरमेंट, आई नो द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ट। अब आते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। सर एनहांस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, लॉजिकल एनालिटिकल थिंकिंग आपकी इंप्रूव करती है, एफिशिएंट कोडिंग प्रैक्टिसेस, डीएसए। सर व्हाई डीएसए इज इंपॉर्टेंट? अरे सिर्फ कोड लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, एफिशिएंट कोड लिखना इंपॉर्टेंट है। आपने एक ऐसा कोड लिख दिया जो चल रहा है, 4 घंटे तक चल रहा है, आएगा आउटपुट, आएगा आएगा आएगा, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। नहीं, गेटिंग अंडरस्टैंड दिस पार्ट। ठीक है सर,
प्रिपेयर फॉर टेक्निकल इंटरव्यूज। आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग कर रहे हैं, दैट मीन्स आपको डेटा स्ट्रक्चर्स की नॉलेज होती जा रही है और उनकी एप्लीकेशंस की भी नॉलेज होती होती जा रही है, किस रिक्वायरमेंट में किस डेटा स्ट्रक्चर को यूज करना है। आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग करते हैं, दैट मीन्स आपके एल्गोरिथम के कॉन्सेप्ट धीरे-धीरे इंप्रूव कर पाएँगे। आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग कर रहे हैं, दैट मीन्स आपको नेम्ड एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करना आता ही है, अगर आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग काफ़ी टाइम से कर रहे हैं और टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। सो अगेन, यस, कॉम्पिटिटिव कोडिंग इज़ इम्पोर्टेंट। डन। हाउ इम्पोर्टेंट इज़ कोडिंग? सर, कोडिंग इज़ द बैकबोन ऑफ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस का मतलब ही है प्रॉब्लम सॉल्विंग। रिस्पेक्टेड खलील सर हमेशा यही बात कहते हैं दैट कंप्यूटर साइंस मीन्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी नहीं है और आप कंप्यूटर साइंस के, बड़ा ही अलग ही मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी है ये सब कुछ, ठीक है? फाउंडेशन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोडिंग डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इट टीचेस लॉजिकल थिंकिंग एंड एल्गोरिथम रीजनिंग। क्योंकि एल्गोरिथम हमें जवाब देता है व्हिच एल्गोरिथम इज बेटर, व्हिच एल्गोरिथम इज बेस्ट। प्रॉब्लम है, सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट यू हैव टू फाइंड द बेस्ट वन अमंग दोस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दैट कैन बी यूज्ड इन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की अगर बात करूं, आप सी प्लस प्लस भी यूज कर सकते हैं। सर, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। वाई सी प्लस प्लस? तो सी प्लस प्लस में कुछ तो ऐसा होगा जो जावा और पाइथन से अलग होगा। सर, जब बात आती है स्पीड एफिशिएंसी की, सी प्लस प्लस सबसे आगे है। बात आती है स्पीड और एफिशिएंसी की, तो सी प्लस प्लस सबसे आगे है। Efficiency and speed. C++ is known for its high performance and efficiency, making it preferred choice for time-sensitive competitive programming tasks. Then second part, STL. C++ में STL है, Standard Template Library, जो कि आपको competitive coding में हेल्प करेगी। Coming to Java, Java में सर portability and strong standard library, जिसको हम collections कहते हैं Java में, तो या तो आप C++ plus STL ले सकते हैं या फिर Java and collection ले सकते हैं। कमिंग टू पाइथन, इजी है, कंसाइज कोड है, ऑलमोस्ट हर चीज के लिए पहले से ही फंक्शनैलिटी अवेलेबल है। बट पाइथन, कमिंग टू स्पीड, इट इज वेरी स्लो, इट इज वेरी स्लो। ठीक है, तो हाँ, इंडस्ट्री की डिमांड पाइथन। अगर पाइथन की बात करें, कौन सा फील्ड ऐसा है जहां पाइथन यूज नहीं हो रही? चाहे वो आईओटी हो, चाहे वो वेब डेवलपमेंट हो, चाहे वो मशीन लर्निंग हो, चाहे वो डेटा साइंस हो, एवरीवेयर कमिंग टू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। ठीक है, बट कॉम्पिटिटिव कोडिंग में हाँ, एक फैक्टर है कि पाइथन इज वेरी स्लो। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सर, अगर अगर आपके स्किल्स अच्छे हैं तो आप अपने आइडियाज को कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें, कोड में। दैट मीन्स आपने सोचा, आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, तो आप न्यू प्रोजेक्ट्स में भी अपना योगदान दे सकते हैं, अपना स्टार्टअप भी कर सकते हैं। एवरीवेयर यू कैन हेल्प। Coding empower individuals to turn their ideas into reality and drive innovation. Many groundbreaking invention and startups have emerged from the minds of coder. ठीक है? Whether you aspire to launch your own technical startup or contribute to innovative project with an established company, coding skills are invaluable. तो मुझे लगता है कोडिंग कहाँ नहीं है, एवरीवेयर कोडिंग इज देयर। कोडिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कमिंग टू lucrative जॉब्स, वेरियस जॉब अपॉर्चुनिटी। कॉम्पिटिटिव कोडिंग की बात करूं, शोकेसिंग, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डीएसए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, लॉजिकल थिंकिंग, एनालिटिकल स्किल्स, सब कुछ तो इंप्रूव हो रहा है। तो आई होप वी डिस्कस्ड लॉट ऑफ रीजंस, मैं आपको लॉट ऑफ रीजंस दिए होंगे टू कन्विंस व्हाई कोडिंग इज इंपॉर्टेंट। सो बिल्कुल भी इंतजार मत कीजिए, स्टार्ट कर दीजिए कोडिंग। ओके, सेशन एंड करने से पहले सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगा, दोज हु आर सीरियस गेट एस्पिरेंट, दैट करेंटली 50%, ऑलमोस्ट 50% ऑफ चल रहा है सारे कोर्सेज पर गेट के। तो प्लीज इस मौके को गवाइएगा मत, जल्दी से जल्दी एनरोल कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।